हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली वो कंडीशन जब बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स हमारे माइंड में घूमते रहते हैं और हम जिस चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं या जिस काम को हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। बट जैसे फॉर एग्जांपल हम दिन भर में बैठे हुए हैं और शाम के टाइम जैसे मतलब हम शाम के टाइम किसी स्पेसिफिक टास्क को देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफिस का कोई काम हमें पूरा करना है, लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो पूरे दिन भर हमारे दिमाग में कुछ एक पर्टिकुलर थॉट्स हैं जो कि चलते जा रहे हैं। स्पेशली वो चीज़ें होती हैं जिनका जो कि अनरिजॉल्व होती हैं, जिनका हमारे माइंड में कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं होता। अ, होता क्या एक्चुअल में कि क्योंकि माइंड जो है वो सबसे ज़्यादा कंपेरेबल है एक कंप्यूटर के थ्रू। राइट, कंप्यूटर का इन्वेंशन ही माइंड से इंस्पिरेशन लेके हुआ था। ओके, सो अगर हम ऐसे देखें कि जैसे कि कंप्यूटर में बहुत सारे टैब्स और बहुत सारे विंडोज़ खुले हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस खुले हैं, या फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशंस खुले हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कंप्यूटर जो है वो स्लो काम कर रहा है या फिर जो फ़ोन है वो स्लो काम कर रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना है, वो सारे एप्लीकेशंस बंद करने पड़ेंगे, तभी जो कंप्यूटर है या जो फ़ोन है वो अच्छे से चल सकता है। सिमिलरली अगर हम ह्यूमन ब्रेन को देखें तो कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा दिन निकल जाता है और अगर आप रिवाइंड करोगे कि ये सोचने के लिए कि आपने किया क्या दिन भर, तो आपको कुछ भी पर्टिकुलर मिलता नहीं है या फिर कुछ भी प्रोडक्टिव मिलता नहीं है। आप देखोगे कि आप पूरे दिन भर ना थॉट्स में उलझे हुए थे, थॉट्स में खोए हुए थे, जिसको अगर इंडियन लैंग्वेज में बोला था, खोया रहता है, खोए रहते हैं हम लोग। राइट, पूरा दिन निकल जाता है, हमें पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। राइट, सो ये सिचुएशन इसलिए होती है क्योंकि 3 या 4 या 2-3 ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो दिमाग में कंटिन्यूअसली चल रही है। वो एप्लीकेशंस या वो विंडोज़ खुली हुई हैं और माइंड लगातार किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस कर रहा है, उसको नहीं पता उसने सही किया है, गलत किया है, या तो इस पे अटका हुआ है कि सही है, गलत है, या फिर मैंने ये तो काम कर दिया है, अब उसका रिजल्ट क्या आएगा, नहीं पर इसका रिजल्ट पेंडिंग है, तो उस पे वो वेट कर रहा है कि क्या एंटिसिपेट कर रहा है माइंड कि अब ये हो सकता है, वो हो सकता है। मान लो मेरी कल लड़ाई हुई थी इससे, और मैंने उसको ये उल्टा कह दिया। मान लो मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ और मैंने इसको उल्टा कह दिया। अब क्या होने वाला है, क्या मतलब ब्रेकअप होगा या फिर मतलब वो समझेगी मेरी बात को। इस तरह से माइंड उन चीज़ों में अटका हुआ है एंटिसिपेशन में कि ये होगा जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहीं इंटरव्यू दिया है और मुझे वेट हो रहा है कि अरे मेरा इंटरव्यू ऐसे हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ था, और अब मैं वेट कर रही हूँ रिजल्ट का कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। राइट, सो इस केस में क्या होता है कि हमें मतलब हमारा दिमाग इतना ज़्यादा यूज्ड अप होता है कि रात में अगर हम सोने जाएंगे तो हमें लगेगा कि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, टायर्ड हो गए हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें, पेन और पेपर लेके अगर ये कैलकुलेट करें कि हमारा दिन दिन भर हमने मतलब दिन भर किया क्या है, या हमारा दिन हमारा पूरा दिन गया कैसे है, तो हमें मिलेगा हमने एक्चुअल में कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया है। ओके, सो ये केस होता है कि अगर बहुत सारा एप्लीकेशंस या बहुत सारा विंडोज़ हमारे माइंड में स्पेशली ओपन्ड है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ चल रहे हैं जिनके बारे में हम बस हफ्तों भर सोचते जा रहे हैं, महीनों भर सोचते जा रहे हैं, सोच सोच के उसके बारे में बुरा लग रहा है, या कुछ मतलब हम एंटिसिपेशन में हैं कि अब इसमें आगे क्या होने वाला है, इस तरह से। ओके, अब इस केस में क्या होता है, टेम्पररी अगर आप सोल्यूशन देखोगे तो कई लोग क्या करते हैं, अगर उन्हें कोई चीज़ तंग कर रही होती है, कोई थॉट तंग कर रहा होता है स्पेशली, तो वो क्या करते हैं, उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। एक तो ये मतलब उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। जितनी बार वो याद आएगा उतनी बार उन्हें बुरा लगेगा कि अरे यार, मैंने सोचा था ये मैं नहीं सोचूंगी, लेकिन अब ये मुझे फिर से याद आया है, फिर से उन्हें बुरा लगेगा। जैसे जैसे वो थॉट जितना मतलब एक साइकिल की तरह बनेगा, होगा क्या, वो नॉर्मल मतलब कहीं खोए हुए होंगे, एकदम से अचानक से उनको लगेगा अरे मुझे ये नहीं सोचना था, मैंने सोचा था कि आज मैं अपने काम पे फोकस करूँगी और इस बात को नहीं सोचूंगी। अब मैंने फिर से सोच लिया, अब मुझे फिर से गिल्ट फीलिंग आने लगी। इस तरह से बार बार करते करते उन्हें बुरा लगता रहेगा और म- मतलब एक साइकिल की तरह बन जाएगा। फिर एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द वीक वो देखेंगे कि हाँ, ये चीज़ मेरे ऊपर हावी हो चुकी है। सो ये एक सोल्यूशन नहीं है मेरे हिसाब से। दूसरा सोल्यूशन जो लोग नॉर्मली निकालते हैं, टेम्परेरी सोल्यूशन, वो ये होता है कि वो अपने आप को किसी दूसरी चीज़ में इन्वॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि मोस्टली ये रिसर्च के हिसाब से भी है कि मोस्टली हम तब फीड्स या फिर रील्स ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं जब हम
किसी कियोस में होते हैं, जब हमारा माइंड किसी कियोस में होता है, तब उसे थोड़ा सा रिलैक्सेशन या उस ट्रैक से हटने के लिए वो ज़्यादातर रील्स को मतलब स्क्रॉल करता है, या फिर मतलब फ़ोन में जितनी रील्स होती हैं उनको स्क्रॉल करते हैं, या हम सोशल मीडिया की हेल्प लेते हैं उस चीज़ से टेम्परेरी निकलने के लिए। सो फॉर श्योर टेम्परेली तो हम जब तक वो रील देख रहे हैं या जब तक वो वीडियो देख रहे हैं तब तक तो वहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन बैक टू स्क्वायर वन, रात में सोना भी तो है ना, रात में सोते समय वो सारी चीज़ें वापस आएंगी, याद आएंगी, जिनको हम अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और इस केस में क्या होता है कि अगर हम रील्स भी लगातार देख रहे हैं या शॉर्ट्स भी लगातार देख रहे हैं तो एक सेंस ऑफ गिल्ट आता है। एक तो ये होता है कि सेंस ऑफ गिल्ट आता है कि अरे मैंने पूरा दिन अब सिर्फ मतलब रील्स में निकाल दिया। ये ऑब्जर्व मतलब नॉर्मली ऐसा लोग के साथ होता है कि पहले वो 1-2 घंटा वेस्ट करेंगे यूट्यूब के ऊपर या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर, और फिर उन्हें उसी बात का दुःख होगा, उन्हें रिग्रेट होगा इस बात का, राइट? एक तो ये साइड इफ़ेक्ट होता है उसका। दूसरा इसका ये इम्पैक्ट पड़ता है कि जैसे-जैसे हम रील्स देखते हैं, जैसे-जैसे हम शॉर्ट्स देखते हैं, वैसे-वैसे हमारा जो अटेंशन स्पैन होता है वो कम होता जाता है। मतलब आपने कभी ये ऑब्ज़र्व किया, कभी आप बहुत अनस्टेबल हो जा मतलब बहुत अनस्टेबल हो रहे हैं, आप किसी चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं, राइट? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फ़ोकस नहीं, एक पर्टिकुलर पॉइंट या फिर एक पर्टिकुलर टास्क पे फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। एकदम पॉपकॉर्न की तरह, जैसे मेंटली आप एकदम पॉपकॉर्न की तरह हैं जो कि आग के ऊपर रखा हुआ है, आप उछल रहे हैं इस तरह से। अगर ये सब मेंटली आप फेस कर रहे हैं तो इसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न्स ये भी हो सकता है कि आप या तो मोबाइल पे एडिक्टेड हैं या तो रील्स पे एडिक्टेड हैं। तो उस केस में ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट? आप फोकस नहीं कर पाओगे, आपका ध्यान किसी एक चीज़ में नहीं लग पाएगा। और जब लगेगा भी तो वो बहुत ही शॉर्ट स्पैन होगा। आप अगर अगर आप बहुत ज़्यादा रील्स देखते हैं या बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो एक चीज़ आप कॉमन अपने अंदर देखेंगे कि आपके अंदर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ थॉट्स है ना वो बहुत ज़्यादा होगी। मतलब फ्रीक्वेंसी और वैरायटी ऑफ थॉट्स, लाइक एक थॉट आया, फिर उस चीज़ पे आप थोड़ा बहुत सोच रहे हैं, फिर कुछ और पे, इस तरह से। ये आया कहाँ से? ये जिस जैसे रील्स आप स्क्रॉल करते आते हैं, एक के बाद एक आप एक जगह रुक नहीं पा रहे हैं, इस तरह से इस यही यही सेम पैटर्न आपके दिमाग में बन जाता है। और फिर आप जो जो थॉट्स का ड्यूरेशन होता है वो मतलब बहुत रैंडम थॉट्स आते हैं आपके अंदर और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है उनकी, राइट? ओके, एक तो ये हो गया। सो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? राइट, सो इसका सल्यूशन क्या है? मतलब जैसे कि अगर बहुत सारे विंडोज़ खुले हुए हैं या बहुत सारे थॉट्स या कुछ ऐसे इश्यूज़ खुले हुए हैं आपके दिमाग के अंदर, तो उसको बंद करने का क्या तरीका है? ओके, एक तो आप टेम्परेरी रिलीफ ले सकते हैं। जैसे कि एक होता है हम उसको मतलब जैसे कि अगर हम कंप्यूटर से अगर रिलेट करें, तो हम या तो कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं या फिर शट डाउन कर सकते हैं, राइट? अब माइंड को शट डाउन करने का क्या तरीका है? सो माइंड को शट डाउन करने का एक ही तरीका है, स्पेशली अगर आप कोई सिचुएशन फेस कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करना। अ, आपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली, जैसे कि आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके देख लिया, डिस्ट्रैक्ट इन द सेंस कि कुछ और कहीं और फोकस लगा के देख लिया। आपने अपने फ्रेंड से हेल्प ली, उनसे बात किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा। एट द एंड आप क्या कर सकते हैं? आप उस फेज़ में इंटेंशनली जा सकते हैं। कैसे? मतलब आपको पता है, आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, राइट? आपको समझ में आ रहा है कि मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ या नहीं निकल पा रही हूँ। स्पेशली जब ब्रेकअप साइड में ऐसा होता है कि हाँ, हम उस सिचुएशन से चाह कर भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उस केस में क्या करना है? एक्सेप्ट करना है कि हाँ, अब ये होना ही होना है, और इंटेंशनली उसके अंदर जाना है। कैसे जाना है? आप अपने माइंड को ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो क्या-क्या उसके अंदर थॉट्स चल रहे हैं, क्या-क्या उसके अंदर किस हिसाब से थॉट प्रोसेस फ्लो हो रहा है। जैसे कि आप 1 हफ्ते तक आप मतलब 1 हफ्ते से आप परेशान हो किसी चीज़ को लेके। अब आप सारा अपने हथियार छोड़ दिए कि अब मुझसे कुछ नहीं होने वाला। अब क्या करो? सबसे बेस्ट इसमें ये हो सकता है कि आप अपने आप को, अपने माइंड को स्पेशली ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करो। और जो माइंड का वीडियो होता है ना, उससे इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं होता, फॉर श्योर। आप कोई भी मूवी देखो, कुछ भी करो, जो माइंड में जो वीडियोज़ या मूवीज़ चलती हैं, जिस हिसाब से थॉट्स चलते हैं, उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कुछ हो नहीं सकता। मतलब आप अकेले में रह के भी आप उसको एन्जॉय कर सकते हो। ये फैक्ट है, मतलब अगर आप ट्राई करोगे तो आप एन्जॉय कर सकते हो, राइट? जैसे कि आपने ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया, आपको समझ में आएगा, अरे मैं इस चीज़ पे परेशान हूँ, इसने ये किया। आप धीरे-धीरे क्योंकि ओके, इसके पीछे एक बेसिक फ़ोर्स क्या काम करती है कि जो माइंड का बेसिक नेचर होता है, नेचर एंडाउड, वो ये होता है कि उसको बॉडी को और माइंड को किसी भी मतलब आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना, ये माइंड का नेचर है। इसीलिए
मतलब आप जो भी अपने एक्शंस देखोगे ना, वो अपने आप को बचाने, तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ये हमारे अंदर हिडन है, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, राइट। हम अपने आप को ना चाहते हुए भी हमेशा डिफेंड करेंगे ही करेंगे, ये हमारा नेचर है, राइट। सो आप जब अपने आप को ऑब्जर्व करोगे, जो भी सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं उनको ऑब्जर्व करोगे, तो ब्रेन को अपने आप को समझ में आएगा कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, इस चीज़ की वजह से मुझे मुझे दिक्कत हो रही है, राइट। देखिए, अगर आपने पूरी मूवी देख ली है, मान लीजिए अगर आपने मूवी देखी है, एक ऐसी मूवी है जिसका एंड सस्पेंस में, जिसका एंड अभी तक डिस्क्लोज नहीं है, और अगर आपने पूरी मूवी देख ली है, तो ज़्यादा चांसेस हैं आप उसके एंड को डिक्लेयर कर पाओगे, बता पाओगे कि हाँ ये एंड होने वाला है, राइट। आखिरी की 10 मिनट की जो मूवी है वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। उसी तरह से अगर आपने अपने माइंड में जितनी आपकी मूवी चल रही है, मान लीजिए आपका ब्रेकअप हुआ है फॉर एग्जाम्पल, राइट, या फिर मान लीजिए आपको किसी ने कुछ बुरा बोला हुआ है, आपके दिमाग में चल रहा है, हफ्तों तक वही चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, आप सब आजमा के देख लिए, आप कुछ काम नहीं कर रहा, राइट। अब उस पॉइंट पे क्या है, आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, मुझे बुरा लगा था, आप धीरे धीरे देखोगे कि हाँ मुझे बुरा लगा था क्योंकि उसने ये बोला था, अच्छा, फिर आप ये बोलोगे अच्छा क्या उसके पास पावर है, उसके बोलने से मुझे बुरा लगा, या मेरे माइंड में ही ऐसा कुछ है, पावर उस इंसान के पास है, या फिर मतलब मेरे मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है कि हाँ किसी के बोलने से क्या बुरा लगना चाहिए, मतलब ये ट्रुथ है, ये रियलिटी है, या फिर मतलब मेरा खुद का इल्यूजन है, कैसे। जैसे कि अगर हम किसी ठंडे टेम्परेचर में जाएंगे, राइट, सो मोस्ट ऑफ अस को हम मोस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स को ठंडा लगेगा ही लगेगा। उसी तरह क्या हर किसी के रूडली बिहेव करने पे हर किसी को बुरा लगता है, तो आपको आंसर मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं होता। हर इंसान उसको डिफरेंटली रिएक्ट करता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मैं हूँ और मेरा भाई है, राइट। सो ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने हम दोनों से रूडली बिहेव किया तो हम दोनों सेम रिएक्शन देंगे उसको, राइट। आप अपने आसपास भी देखोगे, कुछ लोगों को तो फर्क भी नहीं पड़ता, कुछ भी बोल के उनको चला जाओ। तो अब पावर उस इंसान के पास है जो आपसे रूडली बिहेव कर रहा है, या जो आपसे ब्रेकअप करके गया है, या फिर प्रॉब्लम आपके अंदर है, या मतलब पावर आपके पास है। मतलब ओके, इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कि किसी ने कुछ भी बोला, राइट, हम दो स्टोरीज लेके चलते हैं। एक स्टोरी में है कि सामने वाले ने कुछ बोला या सामने वाले ने कुछ बिहेव किया, उसके बाद हमें बुरा लग रहा है, उसके बारे में हम सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, या फिर उसने बोला ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है ना कि हमें बुरा लग रहा है, जो हमारा रिएक्शन है उससे प्रॉब्लम है। इससे तो प्रॉब्लम नहीं है ना कि सामने वाले ने क्या बोला। इसका प्रूफ ये है कि अगर मान लीजिए अगर आप जानते हैं कोई एक मेंटली डिसेबल्ड पर्सन है, या फिर मान लेते हैं कि मान लेते हैं एक बेसिक एग्जांपल, एक जानवर को लेके चलते हैं, कुत्ता है, कुत्ता भौंकेगा, उसके भौंकने से रात में भौंकता है, 2 बजे भौंकता है। मोस्ट ऑफ द लोगों को जिनको आदत हो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है, राइट? क्योंकि किसी का भौंकना या किसी का चिल्लाना, रूडली बिहेव करना, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमें बुरा लग रहा है। सो इसका सॉल्यूशन भी कहाँ होगा, हमारे पास होगा, राइट। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करेंगे, उसको एक सीरीज ऑफ इवेंट्स मिल जाएंगे कि अच्छा यहाँ से ये हुआ था, इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि हाँ उसने बोला, तो ऐसे तो बोल के मुझे कोई भी चलाता है, मुझे नहीं दिक्कत होती, फिर मुझे यहाँ क्यों दिक्कत हो रही है। हो सकता है मैंने उस इंसान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है। क्यों इंपॉर्टेंस दी है? क्योंकि मेरी नज़र में वो ज़्यादा सक्सेसफुल है या कुछ और है, राइट। सो अब मुझे इस पे क्या फोकस करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या इससे मुझे 5-10 साल बाद कोई इफेक्ट पड़ने वाला है कि नहीं पड़ने वाला है। अगर आप मेच्योर्ड इनफ हो तो माइंड अपने आप रास्ता निकाल ही लेगा, फॉर श्योर। ओके, सो ये एक तरीका है जिससे आप अपने दिमाग को शट डाउन कर सकते हो। शट डाउन इन द सेंस कि ऐसा मतलब जो आपके सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, सीरीज ऑफ थॉट्स हैं जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, उनको बंद करने का क्या तरीका है। ऐसे आप कितना भी कोशिश कर लो, ज़्यादा चांसेस हैं कि आप नहीं, मतलब मोस्ट प्रॉबेबल चांसेस हैं कि आप नहीं कर पाओगे। अच्छा, इसमें एक क्लॉज और है, जब तक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो जाता उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, राइट। जैसे कि अगर आप मान लीजिए आपके साथ कुछ बचपन में हुआ था, राइट। सो अगर आप उस चीज़ से, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको, जस्ट एन एग्जांपल, जैसे कि अगर आपकी हाइट थोड़ी छोटी है, राइट, और आपको बचपन से लेके सबने चढ़ाया हुआ है कि हाँ ये ऐसा होता है, वैसा होता है, तुम्हारी हाइट छोटी है, तुम बौने हो, तुम देखने में अच्छे नहीं हो, ऐसे करके, तो वो आपके दिमाग में बसा हुआ है, राइट। अब इस पॉइंट पे क्या है, एक तो ये तरीका है कि आप 15 साल तक एक्सपीरियंस जो भी होगा, मान लीजिए आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में गए जहाँ लोग मतलब शॉर्ट हाइटेड है, या फिर लोग वहाँ पे डाइवर्सिटी को
एप्रिशिएट करते हैं। आप चाहे काले हैं, चाहे गोरे हैं, चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, लोग वहाँ पे एप्रिशिएट करते हैं। और ये बार-बार आपको इन्फॉर्मेशन सोचने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है कि जितना डाइवर्सिटी से कुछ मतलब नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई छोटा है या बड़ा है, कोई मोटा है, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन लगातार आपको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक सुनने को मिल रही है, समझने को मिल